नंबर 10, बॉल लाइटनिंग। दोस्तों आसमान में बिजली चमकते ही हम में से कई लोग डर जाते हैं, पर न जाने क्या होगा जब वही लोग इस चीज को देखेंगे। देखने पर तो भले ही दोस्तों ये आपको कोई एडिटिंग इफेक्ट लग रहा हो, पर मेरे भाई ये चीज दुनिया के कई सबसे खतरनाक घटनाओं में से एक है। दरअसल ये आसमान में ही चमकने वाली बिजली का एक घूमता फिरता बच्चा है, जो कि इतना खतरनाक होता है कि अगर इसका करंट लगा तो समझ लेना जान गई। ये चीज एक छोटी सी गेंद से लेकर एक घर जितनी बड़ी हो सकती है, और हम में से कई लोगों के घर में बड़े बुजुर्ग भी कई बार इस तरह की चीज का जिक्र किया करते हैं। तो समझे ये चीज क्या है। अब दोस्तों ऐसा होता क्यों है, उसका वैज्ञानिकों के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, और इसलिए लोग इसे भूत समझकर भाग जाते हैं। पर यह भी सही है, अगर ऐसी कोई भी चीज दिखे तो उससे बहुत दूर भाग जाना। नंबर 9, अंडर सी वोल्केनो। दोस्तों आप लोगों ने आज से पहले YouTube पर वोल्केनिक इरप्शंस के कई वीडियोस देखे होंगे, और ये बात तो आप भी जानते होंगे कि जब ज्वालामुखी फटता है एक नए पहाड़ का जन्म होता है। पर क्या आप जानते हो कि ये पानी के भीतर भी फटा करते हैं, और वो सीन बहुत ही खतरनाक और गजब होता है। पर क्योंकि जमीन के ऊपर स्थित वोल्केनो आंखों से दिखाई पड़ जाते हैं, इसलिए वो प्राणी जीवन को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाते। पर जब ये पानी के भीतर फटते हैं ना, तब इनके खौलते पानी से कई मछलियां, जहाज और समुद्री जीव मौत के घाट उतर जाते हैं। ऐसे ही इस वीडियो में वोल्केनो के फटने से निकलने वाली शॉक वेव को कैमरे में रिकॉर्ड किया गया है, तो जरा देखो इसे। Watch out for the shock, it's coming. देखा, इतने खतरनाक होते हैं ये वोल्केनोज। नंबर 8, फायर, वर्ल एंड वाटर स्पाउट। दोस्तों अब मैं आपको कुछ ऐसे टॉर्नेडोज के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि अगर कैमरे में ना कैद होते तो कोई विश्वास ना करता। जैसे कि इस वाटर स्पाउट को ही देख लो। दोस्तों ये एक ऐसा बवंडर होता है जिसे समुंदर की सतह के ऊपर देखा जा सकता है, पर ये बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं। भाइयों, इनमें हवाएं अपने साथ समुंदर के पानी को आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाती हैं, जिसे देखने पर ऐसा लगता है कि मानो पानी आसमान से उतर रहा हो। दोस्तों ये इतना पावरफुल होता है कि ये कई नावों को पलटा देता है, और तो और ये अपने साथ मछलियों को तक आसमान में ले जाता है। ऐसे ही अगर सेम कंडीशन दावानल यानी कि फॉरेस्ट फायर के समय पैदा हो जाए, तो फिर देखने को मिलता है आग की लपटों से भरा हुआ टॉर्नेडो, जिसमें आग की लपटें गोल गोल घूमती दिखाई पड़ती हैं। ये भी दोस्तों इतने खतरनाक होते हैं कि जो भी रास्ते में आता है उसे जलाकर राख कर देते हैं। नंबर 7, सी फोम इन ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों कैसा होगा अगर हमारी वॉशिंग मशीन से निकलने वाला झाग अचानक से समुंदर से आकर पूरे शहर भर में फैल जाए। जी हाँ, भले ही ये बात आपको ख्याली पुलाव लग रही हो, पर मेरे भाई ऐसा एक्चुअली रियलिटी में हो चुका है। भाइयों ये कहानी है ऑस्ट्रेलिया की, जब सन 2013 के 28 जनवरी के दिन बेरॉन बे नाम की जगह में अचानक से समुंदर से बहुत सारा, मतलब काफी सारा फोम शहर में आना शुरू हो गया। दोस्तों ये फोम इतना सारा था कि हर जगह फोम की लगभग 1.5 फीट ऊंची परत जम गई। शुरुआत में तो लोग इससे ये सोचकर डर गए थे कि ये शायद किसी फैक्ट्री से कोई घटना के चलते आ रहा है, पर यह चीज कुछ और ही थी। दरअसल ये फोम समुंदर के भीतर मर चुके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक एंड प्रोडक्ट था, और भले ही ये आपको जितना भी खूबसूरत और मजेदार क्यों ना दिख रहा हो, इसकी बदबू उतनी ही ज्यादा बुरी थी। पता नहीं ये गोरे लोग इसमें खेल कैसे रहे हैं। नंबर 6, लेंटिकुलर क्लाउड। अच्छा, अब इस चीज के बारे में बताने से पहले मुझे आप लोगों से कुछ पूछना है। दोस्तों कमेंट में जल्दी से बताओ कि क्या आपने कोई ऐसा बादल देखा है। अब जो भी इसे पहली बार देखेंगे पक्का इसे एलियंस का कोई स्पेसशिप समझेंगे, पर भाइयों ये कोई स्पेसशिप नहीं
बल्कि एक लेंटिकुलर क्लाउड है। दोस्तों, लेंटिकुलर क्लाउड्स ऐसे बादल होते हैं जो कि ट्रोपोस्फेयर में हवा की डायरेक्शन के एकदम पैरेलल वे में फॉर्म हो जाते हैं और ये उड़ते नहीं हैं बल्कि बहुत देर तक एक ही जगह पर मंडराते रहते हैं। पर ये जो भी हो, कुदरत का बहुत कंचा करिश्मा है। नंबर 5, क्रिसमस आइलैंड क्रैब माइग्रेशन। दोस्तों, क्या हो अगर आप किसी सड़क से कहीं जा रहे हो और तभी आपको सड़क पर इतने सारे केकड़े दिखना शुरू हो जाएं और ये केकड़े भी इतने सारे हों कि जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाए आपको यही केकड़े दिखाई पड़े। जी हाँ, ये कल्पना नहीं बल्कि एकदम सत्य घटना है जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिसमस आइलैंड नाम की जगह पर देखी जाती है। दरअसल ये इवेंट एक्चुअली क्रैब माइग्रेशन कहलाता है, जिसमें अक्टूबर से नवंबर के बीच के महीनों में लाखों की तादाद में केकड़े वर्षा वनों से निकलकर समुद्र किनारे ब्रीडिंग करने निकल पड़ते हैं। और ये दृश्य कितना गजब होता है उसे आप अपने सामने ही देख रहे हो। नंबर 4, स्टारलिंग फ्लॉक्स फिनोमिना। दोस्तों, आप लोगों ने आसमान में पक्षियों को उड़ते तो जरूर देखा होगा, पर क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में इस तरह से पक्षियों को आसमान में उड़ते देखा है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे फिनोमेना की जिसमें स्टारलिंग नाम की प्रजाति के पक्षी हजारों की तादाद में जब आसमान में इकट्ठे होकर उड़ते हैं, भाई साहब देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अच्छा, जरा आप खुद ही इस वीडियो को साउंड के साथ देखो। देखा, कहा था ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब दोस्तों, ये फिनोमेना जितना रहस्यमयी दिखता है उससे भी कई गुना ज्यादा रहस्यमयी है। भाइयों, सबसे पहले तो ये पक्षी ऐसा क्यों करते हैं वो किसी को आज तक नहीं पता चल पाया है। उसके साथ ही इनके ऐसे बिहेव करने का कोई फिक्स टाइम भी नहीं है। और सबसे विचित्र बात जिसमें वैज्ञानिक परेशान है वो ये है कि जब ये इतनी बड़ी तादाद में इधर उधर उड़ते हैं तो एक दूसरे से क्यों नहीं टकराते। मतलब किसी भी पक्षी का ऐसे इतने बड़े झुंड में, इतनी स्पीड में, इतनी तादाद में उड़ना और एक दूसरे से ना टकराना यूनिटी और फॉर्मेशन का बहुत ही कमाल का जीता जागता उदाहरण है। नंबर 3, क्लाउड बर्स्ट। दोस्तों, आप लोगों ने बादल फटने की न्यूज़ तो सुनी होगी। दरअसल ये एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें आसमान से किसी पर्टिकुलर जगह पर इतना ज़्यादा पानी बरसने लग जाता है कि भाई साहब लेने के देने पड़ जाते हैं। तो ये तो हो गई सुनी सुनाई बात। अब आप लोग ज़रा बादल को फटते अपनी आंखों से देखो। दोस्तों, देख रहे हो आसमान से कितना ज्यादा पानी बरस रहा है। वो तो वहां जंगल थे, नहीं तो बाढ़ आना तय थी। नंबर 2, वेयर इज ग्रेविटी। भाइयों, अभी तक आपने यही सुना होगा ना कि पृथ्वी पर आप कहीं भी चले जाओ, ग्रेविटी जो है वो आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी। पर ऐसा सच नहीं है। हमारी पृथ्वी पर ऐसे कई स्पॉट्स हैं जहां पर सच में ग्रेविटी काम नहीं करती। उनमें से एक स्पॉट है मिस्ट्री स्पॉट, जो कि कैलिफोर्निया के सेंटा क्रूज नाम की जगह के पास स्थित है। दोस्तों, यहाँ पर 150 फीट की गोलाई का जो एरिया है वहाँ पर ग्रेविटी का कोई भी लॉ ठीक से काम नहीं करता। भाइयों, यहाँ पर जाने पर आपको सब कुछ टिल्टेड दिखाई पड़ेगा, फिर चाहे वो घर हो, आसपास खड़े लोग हों या फिर गाड़ियाँ, सब टेढ़ी दिखेंगी। और मेरे भाई, ये कोई ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं बल्कि एकदम रियलिटी में हुआ करता है। बताओ, है ना काफ़ी अजीब। नंबर 1, गोट्स ऑन ट्री। दोस्तों, इबेक्सिस जंगली बकरियों की एक प्रजाति है। और दोस्तों, ये बकरियां इतनी गजब की क्लाइंबर होती हैं ना कि ये कठिन से कठिन जगहों पर भी आसानी से चढ़ जाती हैं। जैसे आप यहाँ इन बकरियों को एक पेड़ पर चढ़कर पत्तियाँ खाते देख सकते हो। मैंने यार बकरियों को इधर उधर चढ़ते तो बहुत देखा है, पर ऐसा कोई कांड करते आज तक नहीं देखा। वो तो अच्छा हुआ कि कैमरामैन ने इसे रिकॉर्ड कर लिया।